हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बचे हुए कॉटन के फैब्रिक से बेबी फ्रॉक बनाना बताऊंगी। तो मैंने फैब्रिक को बिछा लिया इस तरीके से और अब मैंने सबसे पहले 2 इंच पे मार्किंग की है जो हमें डिज़ाइन डालना है प्रिंटेक्स वाला उसके लिए। तो सबसे पहले मैंने 2 इंच पे मार्किंग की है, इसके बाद मैंने 1.5 इंच पे मार्किंग की है और 1.5 इंच पे ही हमें आगे तक करते जाना है प्रिंटेक्स डालने के लिए। तो पहले पूरे में हम 1.5 इंच तक कर ली है मार्किंग मैंने और इसके बाद जो मैंने 2 इंच का किया था वो भी आगे 2 इंच तक कर के फिर मैंने स्केल से लाइन बना ली है। अब इसके बाद आगे हमें 1.5 इंच का करना है तो 1.5 इंच पे भी हमें मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से हमारी मार्किंग बिल्कुल सही होनी चाहिए एकदम से, तभी डिज़ाइन अच्छा लगेगा, वरना डिज़ाइन नहीं अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हमें हर जगह नाप नाप के इस तरह से हमने पूरे फैब्रिक पे मार्किंग कर ली है। अब हमें इसमें स्टिच लगाना है। तो लगभग हल्की सी चौड़ाई पे, आपको अगर थोड़ा सा कम भी रखना हो तो आप कम भी रख सकते हैं, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा चौड़ाई पे बना के रखा है। अगर आपको थोड़ा और पतला प्रिंटेक्स डालना हो तो जो मैंने 1.5 इंच पे लाइनिंग बनाई है वो आप 1-1 इंच पे बना सकते हैं। इससे आपकी पतली प्रिंटेक्स पड़ जाएंगी, पर मैंने थोड़ी सी चौड़ी प्रिंटेक्स डाली हुई है। और ये मैं 2 से 3 साल के बेबी का फ्रॉक बना रही हूँ, उस साइज का। ऐसे सारी लाइनिंग पे हमें इसी तरह से स्टिच लगा लेनी है एकदम से अच्छे से। तो ये मैंने पूरी स्टिच लगा ली है। अब इसके बाद में हमें फिर दोबारा से लाइनिंग करनी है, मार्किंग करनी है। तो पहले फिर मैंने 2 इंच पे किया है और इसके बाद में फिर वापस से 1.5 इंच पे फिर उसी तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। और मार्किंग करने के बाद में फिर हम स्केल से सीधी सीधी लाइन खींच लेंगे अच्छे से। बहुत ही सुंदर बन के फ्रॉक तैयार होता है बेबी का। और ये हमारे पास बचे हुए कपड़े पड़े ही रहते हैं फालतू के, तो आप इस तरह से डिज़ाइनर फ्रॉक बना सकते हैं। अब ये हमें प्रिंटेक्स में डिज़ाइन डालना है, तो पहले दोनों एक साइड पे जिस तरह से फ़ोल्ड करना है इस तरह से हम फ़ोल्ड कर रहे हैं। इस तरीके से दोनों एक साथ में फ़ोल्ड कर रहे हैं। अब जब हम दोबारा दूसरी लाइन चलाएंगे तो एक इधर फ़ोल्ड करनी है और एक उधर फ़ोल्ड करनी है, मतलब अपोजिट साइड में दोनों एक दूसरे की तरफ मुँह करके फ़ोल्ड करना है। तो हमारा डिज़ाइन इस तरीके से बनता हुआ चला जाएगा, जो कि बहुत अच्छा लगेगा इस तरह से। इसी तरह से हमें पूरे उसमें बना लेनी है। एक इस साइड पे करना है और फिर दूसरा उस साइड पे करना है। अब तीसरे में भी हम इसी तरह से आपको बना के दिखा दे रहे हैं। इस तरह से ही आप बना लेंगे, बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरह से हमें पूरे में इस डिज़ाइन बना लेनी है। इसकी जो चौड़ाई है वो 21 इंच है और लंबाई है वो 9.5 इंच है, 9.5 इंच है। तो इस तरीके से अब इसे हमें 4 फोल्ड कर लेना है चौड़ाई की तरफ से। जो चोली की कटिंग करनी है, अब हमें चोली का शेप देना है। तो अब इस तरह से हमें गले गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो गले की मार्किंग हम कर रहे हैं 2 इंच पे और इसके बाद में 2 इंच पे ही हम शोल्डर मार्किंग करेंगे, मतलब पूरा टोटल 4 इंच पे रखेंगे। और अब इसके बाद में यहाँ से हम 4 इंच ले लेते हैं आर्म होल का, 4.5 इंच आर्म होल का लिया है। इस तरीके से आर्म होल का शेप बना लेंगे। अब हमें गले में मार्किंग करनी, गला मैंने 3 इंच में मार्क किया है और गले पे भी हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से गोलाई बना लेंगे। और अभी हम दोनों पार्ट के गले की और शोल्डर की कटिंग कर रहे हैं पूरा इस तरीके से। गले की कटिंग कर ली और आर्म होल की कटिंग कर ली है। और अब हमें बीच से इधर से भी कट कर लेना है, क्योंकि दोनों पार्ट एक साथ थे तो इन्हें अलग कर लेना है। अब इसके बाद में एक पार्ट बैक पार्ट को हम अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट के हम थोड़ा सा आर्म होल को छाटेंगे और नेक भी थोड़ा सा बड़ा करेंगे। तो लगभग 1 इंच हम नेक बड़ा करेंगे इस तरीके से। 1 इंच हमने नेक बड़ा कर लेना है और इसके बाद में हल्का सा हमें आर्म होल की भी शेप देनी है। आर्म होल की भी थोड़ी सी छटाई कर लेनी है, जिस तरह से हम नॉर्मल ब्लाउजों में करते हैं। बीच में बेबी के हिसाब से थोड़ा सा कर लेना है इस तरीके से।
तो अब ये हमारा चोली पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमने जो बैक पार्ट लिया उसको हमें बीच से कटिंग कर लेनी, क्योंकि बैक पार्ट में हमें जिप अटैच करना है। तो इस वजह से हमने इसकी बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। और अब हम इसमें जिप लगाएंगे। इस तरीके से हमने जिप रखी है, पहले राइट साइड पे ही हमने रखी है और उसको एकदम से अच्छे तरीके से लगाना है, थोड़ा सा ऊपर ओपन कर करके, बहुत ही आराम से लग जाती है। पूरा नीचे तक ही अटैच कर ले रही हूँ, क्योंकि चोली ज़्यादा बड़ी तो होती नहीं है। बच्चों के हिसाब से तो इतनी बड़ी जिप आ ही जाती है कि वो जिप के बराबर आ जाता है। जो हमारा जिप के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा उसे हम निकाल देंगे इस तरीके से। टोटल हमें जो चोली की लंबाई रखनी है वो हमें 8.5 इंच रखनी है। लगभग 8.5 इंच की चोली तैयार करनी है। और इसके बाद में नीचे हमारा घेरा आ जाएगा, तो हमें उसी हिसाब से अपनी चोली रखनी है। नीचे से फिर हम कटिंग कर सकते हैं, ऊपर से तो नहीं करेंगे, पर नीचे से अगर हमें एक्स्ट्रा लग रही है तो हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से फिर हमने जिप अटैच कर ली है दोनों साइड पे। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये फैब्रिक थोड़ा मोटा हो जाता है प्रिंटेक्स की वजह से, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है जिप अटैच करने में, पर फिर भी हो जाता है। अब जो एक्स्ट्रा जिप निकली है वो नेक के पास में हमें कटिंग कर लेनी है। इसको शेप दे देना अच्छे से। और अब हमें फ्रंट पार्ट के मतलब शोल्डर ज्वाइंट करने हैं। गले की पट्टी की कटिंग कर लेंगे पहले हम। इस तरीके से फ्रंट नेक में हम इसी तरीके से गोलाई से पार्ट रख के इस तरह गोल शेप दे देंगे। और इसके बाद में लगभग 1 इंच पे थोड़ी दूरी से हम कटिंग कर लेंगे गोल राउंड शेप करके इस तरीके से। और अंदर से भी हमें कटिंग कर लेना है पूरा गले में पट्टी लगाने के लिए। तो इस तरह से पट्टी आराम से लग सकती है। और आप चाहें तो अरे पट्टी भी लगा सकते हो, अरे पट्टी से भी गला आराम से बन जाता है। तो हमें इस तरह से फ्रंट पार्ट पे हम यही गला पट्टी लगा लेते हैं इस तरीके से। मैंने बकरम नहीं यूज़ किया है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना मोटा हो रखा है थोड़ा सा। बहुत ही सुंदर लगेगा। और अब इसके बाद इसको हमें फोल्ड करके अंदर की तरफ, जिस तरह से हम बकरम वाला नेक बनाते हैं ना, उसी तरह से इसको भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करके और इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। जो अंदर फैब्रिक किया है उसको डबल फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से हमें पूरा अच्छे से सेट करते हुए नेक रेडी कर लेना है। इस तरीके से हमारा फ्रंट नेक भी रेडी हो गया है और इसी तरीके से हम अपना बैक नेक भी रेडी कर लेंगे। अब हमने दोनों नेक रेडी कर लिए हैं। अब हम शोल्डर ज्वाइंट करते हैं। नेक से मिला लेंगे, गले से दोनों शोल्डर मिला लेंगे अच्छे से। इसके बाद में हमें इसमें स्टिच लगा लेना है। दोनों साइड पे हम लगा लेंगे इसी तरीके से स्टिच। अब हमारा शोल्डर ज्वाइंट हो गया है। अब इसके बाद में आर्म होल को भी हम इसी में ही फोल्ड कर दे रहे हैं। आप चाहें तो और एक पट्टी लगा के अलग से फोल्ड कर सकते हैं, पर मैं इसी में ही फोल्ड कर दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा, एकदम पतली पाइपिंग की तरह मैं इसी के साथ में ही फोल्ड कर दे रही हूँ, दूसरी पट्टी नहीं लगा रही हूँ। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो और एक पट्टी लगा के भी आप अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने दोनों साइड के आर्म होल भी तैयार कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, लेस लगानी है। तो अब हम लेस को इस तरह से अटैच कर रहे हैं। पहले तो हम नेक पे लगाएंगे। तो नेक पे हमने जिप की साइड से लगाना शुरू किया है, क्योंकि एक साइड में जिप की तरफ से लगाएंगे और दूसरी साइड में जिप की तरफ ही हमें ख़त्म करनी है। अच्छे से हमें लेस को सेट करना है, इसी तरह से थोड़ा संभाल संभाल के लगाना है। और नेक में भी इसी तरीके से लगा लेना और आर्म होल पे भी हमें दोनों आर्म होल पे भी लगा लेना है। तो हमारी ये लेस लग के रेडी हो गई है। अब हम नीचे के पार्ट की लंबाई है ये हमारी 14 इंच और जो चौड़ाई है वो 23 इंच है, जिसमें हम प्लेट्स डालेंगे। और ये दो पार्ट हैं, डबल पार्ट है, एक फ्रंट का और एक बैक का,
2 पार्ट की अलग अलग कटिंग कर रखी थी। अब इसमें हमें बीच का सेंटर बना लेना है और जो फ्रंट पार्ट है उसमें भी हमें सेंटर बना लेना है, चॉक से निशान मार्किंग कर लेना है। अब हमें एक साइड से रख के और इसमें हमें प्लेट्स डालनी है। तो थोड़ा सा पहले इस साइड से स्टिच कर लेंगे, इसके बाद से हम इस तरह से प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे और अब बराबर बराबर इस तरह से डालते हुए चले जाएंगे। आप प्लेट्स अपने हिसाब से छोटी बड़ी डाल सकते हैं, छोटी चाहें तो और कम कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ी बड़ी डाल रही हूँ, मीडियम साइज में, ना ज़्यादा छोटी है और ना ज़्यादा बड़ी है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस हमारा जो सेंटर आया है वो बीच में ही आना चाहिए, इस तरीके से। इस तरह से आप करते चले जाइएगा। इसी तरह से फ्रंट का रेडी कर लिया है और बैक का भी हम इसी तरह से सेंटर बना के रेडी कर लेंगे। अब दोनों पार्ट में हमने प्लेट्स डाल ली हैं। अब हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। अब हम साइड से आर्म होल से फिटिंग की सिलाई लगाना शुरू करते हैं, इस तरीके से। तो ये मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। पार्ट हमारे बराबर रहने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इस तरह से। हमारा ये फ्रॉक बन के रेडी हो गया है। आप लोग बताइएगा कि ये फ्रॉक आपको कैसा लगा। और अब हम नीचे भी लेस लगा लेंगे। इस तरह से हमारी फ्रॉक ये रेडी हो गई है और मेरी बेटी इसे पहन के बहुत ही खुश हो रही है कि मेरी न्यू ड्रेस है। थैंक यू।